हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टू योर ओन चैनल कॉमर्स विजन। जी स्वागत है आपका अपने ही चैनल कॉमर्स विजन पे। और मैं आपका स्टार्ट करता हूं आज का पहला टॉपिक क्लास 11th का। ये टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अपने 2 लेक्चर में अब तक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी सो गो टू द class 11th playlist and just listen the meaning features of a business. Today we have discussed about classification of business activities. Now listen carefully when we have start this topic, when we start this lecture, you having your notebook as well as pen. Both are very essential for you for the notes. So first of all, business classified into 2 types. First one is the industry and second one is the commerce. सही सुना आपने, first one is the industry and second one is the commerce. What is the meaning of industry? So now listen carefully. Industry is a place where production held. Industry is a place where production held. अब बात सुनिए कि इंडस्ट्री होती क्या है। So इंडस्ट्री वो प्लेस होती है जहां प्रोडक्शन होता है, where raw material convert into the finished goods. That place is known as the industry. तो पहला पार्ट हो गया बिजनेस का आपका इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री कौन सी प्लेस होती है? So industry is a place where production held. Industry is a place where raw material convert into the finished goods. नेक्स्ट वन होता है बेटा कॉमर्स। नेक्स्ट वन होता है कॉमर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? सो नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? सो कॉमर्स इज अ स्टडी after production till consumption. Now listen carefully. Commerce is a study after production till consumption. I hope it is clear for you. पहला था क्या? इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर प्रोडक्शन हेल्ड। और कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज अ स्टडी आफ्टर प्रोडक्शन टिल कंजप्शन। मींस क्लियर है मीनिंग कि जब इंडस्ट्री का वर्क ओवर होगा वहां से कॉमर्स का वर्क क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन से दैट व्हेन इंडस्ट्री वर्क फिनिश्ड कॉमर्स वर्क बिगिंस, बिकॉज प्रोडक्शन वी हैव डन इन इंडस्ट्री। क्योंकि जब बनाना कहां है हमको, प्रोडक्शन कहां करना है, वो होता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द finished goods. So industry is a place where production held and commerce is a study after production till consumption. So we having 2 activities, 2 part classified, just 2 part is classified into the business. First one is the industry, second one is the commerce. First one is industry, second one is the commerce. So industry classified into 3: primary, secondary, tertiary. Primary, secondary, tertiary. Industry classified into 3: primary, secondary, tertiary. First one is the primary, second one is the secondary. First one is the primary, second one is the secondary and third one is the tertiary. अब मैं बात करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। सो प्राइमरी इंडस्ट्री इज सच ए इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री इज सच ए इंडस्ट्री which one depend upon nature. Such a industry which one depend upon nature is known as, such a industry which one depend upon nature known as primary industry. Such a industry which one depend upon nature known as what? Primary industry. मतलब वो इंडस्ट्री जो नेचर पे डिपेंड करती है वो क्या है आपकी? प्राइमरी इंडस्ट्री. एंड वी हैविंग 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. वन इज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री. फर्स्ट वन इज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, सेकंड वन इज द जेनेटिक इंडस्ट्री. पहले हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? Such industry where we have only withdraw the goods, where we having only withdraw the goods but can't add. जहां पे हम सामान को withdraw कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बट जोड़ नहीं सकते, वो कौन सी हुई? एक्सट्रैक्टिव. लाइक कोल माइंस, ऑयल रिफाइनरी, ये सारे सेक्टर जहां पे हम क्या कर सकते हैं, सामान को, नेचर के गुड्स को विड्रॉ कर सकते हैं बट ऐड नहीं कर सकते, ऐसे को क्या बोले? एक्सट्रैक्टिव. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री? वेयर वी हैव विड्रॉल एज वेल एज ऐड, वेयर वी हैव विड्रॉल एज वेल एज, इट इज नोन एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री. तो बेटा पहले हमने बात किया बिजनेस क्लासिफाइड इनटू 2 इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री क्लासिफाइड इनटू 3: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. प्राइमरी को हमने बताया कि प्राइमरी इज सच इंडस्ट्री विच वन डिपेंड अपॉन नेचर लाइक एग्रीकल्चर, कोल माइंस एक्सेट्रा. प्राइमरी क्लासिफाइड इनटू 2: एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. अब बात आती है सेकेंडरी की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री? सो सच इंडस्ट्री विच वन डिपेंड अपॉन, सच इंडस्ट्री विच वन डिपेंड अपॉन प्राइमरी इंडस्ट्री नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सच इंडस्ट्री विच वन डिपेंड अपॉन प्राइमरी इंडस्ट्री नोन एज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. अब बात बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री? मैं बताता हूं कि वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है. जैसे
शुगर इंडस्ट्री। अब बोलोगे सर शुगर इंडस्ट्री कैसे डिपेंडेंट है, तो भैया शुगर इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, शुगर केन, और वो आएगा कहाँ से, प्राइमरी इंडस्ट्री। सो इट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब बोलोगे और आयरन स्टील, आयरन स्टील के लिए हमें क्या चाहिए, आयरन ओर्स, वो कहाँ से आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री। शूज के लिए हमें क्या चाहिए, लेदर, लेदर कहाँ से आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री। So such industry which will depend upon the primary industry known as a secondary industry, and we having two types of secondary industry. First one is the manufacturing industry and second one is the constructive industry. Manufacturing industry क्या है, such an industry which one engage in a manufacturing of the work, manufacturing of the goods, which one convert the raw material into the finished goods with the by the phase. So such an industry known as a manufacturing, जैसे shoes, furniture, etc. What is the meaning of constructive industry? Such an industry which one engage in construction, such an industry which one engage in a construction known as, such an industry which one engage in construction known as constructive industry. जैसे such an industry which one depend upon engage in a construction of road, construction of dam, etc. Several industry we have, like Chhatra Shakti we have, like we having Hindalco, etc. So such industry they are engaged in the construction of dam and other sector. So it is, you can say that such an industry which one engaged in a constructive work known as a constructive industry. So secondary two types, manufacturing and constructive. Primary two types, extractive and generative. हाँ, तो बात करते हैं हम टर्सरी इंडस्ट्री की। तो टर्सरी इंडस्ट्री क्या है, थर्ड इंडस्ट्री है आपकी इंडस्ट्री का टर्सरी इंडस्ट्री, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन मीनिंग तो आपको क्लियर होना चाहिए। मीनिंग मैं बताता हूं आपको, टर्सरी इंडस्ट्री क्या होता है, सच ए इंडस्ट्री विच वन प्रोवाइड सर्विस टू अस। नाउ लिसन केयरफुली, सच ए इंडस्ट्री विच वन प्रोवाइड सर्विस टू अस, इट इज नोन एज अ टर्सरी इंडस्ट्री। और बोलोगे सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो आप जान लो कि विदाउट टर्सरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन नॉट बी पॉसिबल। सच ए इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस टू अस, वो इंडस्ट्री जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, एक्सेट्रा। अब बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट कैसे है सेकेंड इंडस्ट्री के लिए, बताओ। प्रोडक्शन ही क्या काफी है, उसके लिए गुड्स हमको चाहिए भी तो कि वो गुड्स ट्रांसफर हो उस प्लेस पे, सो वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, और वो प्रोवाइड कौन करेगा आपको, टर्सरी इंडस्ट्री। अब बिजनेस आपने स्टार्ट किया, सो यू नीड मनी, और वो प्रोवाइड कौन करेगा आपको, टर्सरी इंडस्ट्री। अब आपने गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया, यू नीड अ सेफ प्लेस, वेयर हाउस, और वो प्रोवाइड कौन करेगा आपको, टर्सरी इंडस्ट्री। सो यू कैन सी दैट टर्सरी इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस फॉर secondary industry, means secondary industry depend upon both primary as well as tertiary industry. So students, we have discussed about the industry and types of industry. Now next one we have discussed about commerce. What is the meaning of commerce? Already I have discussed that commerce is a study after production till consumption. Commerce is a study after production till consumption. What is the meaning of commerce? Commerce is a study after production, because production we have completed already in industry. तो बेटा इंडस्ट्री के बाद जो भी काम होगा वो किसका हो गया, समझ लीजिए कॉमर्स का। एंड कॉमर्स रिमूव ऑल हिंड्रेंस ऑफ बिजनेस। अब बोलोगे सर हिंड्रेंस क्या होता है, तो हिंड्रेंस मैं आपको बताता हूं। हिंड्रेंस मींस होता है ऑब्स्टेकल, रुकावट, बाधा। बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी ऐसे ऑब्स्टेकल आते होंगे, ओके। अब वो जो ऑब्स्टेकल होते हैं वो खत्म कौन करता है, आपका कॉमर्स खत्म करता है। और कॉमर्स के सेवरल जो पार्ट्स होते हैं वो समझ लीजिए कि बिजनेस के जो भी रोग होंगे उनकी दवा किसके पास है, कॉमर्स के पास है। और वो हो गया आपका बिजनेस, कॉमर्स हो गया पहला पार्ट, हो गया ट्रेड, और इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, मींस कि वो चीज जो ट्रेड के लिए हेल्पफुल है। अब ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज अ ट्रेड। अब बोलोगे सर ट्रेड कैसे हेल्पफुल हुआ, सो स्टूडेंट ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब ट्रेड रिमूव कैसे करेगा मैं बताता हूं। ट्रेड मींस क्रिएट द लिंक बिटवीन P to C, P मींस प्रोड्यूसर, C मींस कंज्यूमर, मींस गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, वन इज द इंटरनल ट्रेड, I hope it is clear for you. One is the internal trade and next one is the external trade. मैं बताता हूं आपको कि external trade क्या होता है और internal trade क्या होता है। Internal trade क्या होता है, when we have start buying and selling our goods in geographical area, means limited area में जब हम बेचना चालू करते हैं, means कि हम बस अपने देश में गुड्स को बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं हम internal trade as well as domestic trade। जी सही सुना आपने, it is also known as domestic trade
एज वेल एज द होम ट्रेड। मतलब कि जब हम केवल सामान अपने देश भारत में जब बेचेंगे तो ऐसे ट्रेड को हमने क्या बोल दिया, इंटरनल ट्रेड एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड। और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रिटेल एंड होलसेल। अब रिटेल क्या होता है? when we are selling the goods in a small quantity, when we are selling the goods in a small quantity, it is known as a retail. It is known as a retail, and the person who engages in a retail known as the retailer. And what is the meaning of wholesale? Wholesale means when we are selling goods in a large quantity is known as the wholesale, and the person who engages in a wholesale known as the wholesaler. अब बात करते हैं हम external trade. When we have crossed the limit of boundary, मीन्स कि जब हम जो बंधन था, एक लिमिटेशन थी एक कंट्री की, उसको जब हम तोड़ के दूसरे देश में बेचना और खरीदना चालू कर दिए, when we are buying and selling of goods to the other country, it is known as the external trade. It is also known as the international trade. जी हाँ, आपने सही सुना, it is also known as the external trade. It is classified into three types: export, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट? तो एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ, व्हेन वी हैव सेलिंग गुड्स टू द अदर कंट्री, जब हमने अपना गुड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसी और कंट्री को बेच दिया तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। जैसे हमने सपोज दैट व्हीट या राइस अमेरिका को सेल किया, सऊदी अरबिया को सेल किया, वो हो गया आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ, सामान आपका एक्स हो गया, मतलब आपके पास अब रहा नहीं, तो वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट। मतलब सेलिंग गुड्स टू द अदर कंट्री नोन एज एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब गुड्स आ रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी हैव परचेज द गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, लाइक वी हैव परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम द अदर कंट्री, वी हैव परचेज वेपन फ्रॉम द रसिया। सो ये क्या है आपका, इंपोर्ट। परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री नोन एज द इंपोर्ट। नेक्स्ट वन क्या है, इंटरपोर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ री एक्सपोर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ री एक्सपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज अ री एक्सपोर्ट। Purchase from other country and sell to other country. Purchase from other country, sell to other country. It is known as a इंटरपोर्ट एज वेल एज द री एक्सपोर्ट। जैसे मान लीजिए हमने रसिया से कोई सामान परचेज किया, वेपन परचेज किया, और हमने नेपाल को सेल कर दिया, या हमने कोई गुड्स परचेज किया किसी अदर कंट्री से, सेल कर दिया दूसरे कंट्री को, ये क्या हो गया आपका, इंटरपोर्ट एज वेल एज द री एक्सपोर्ट। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रेड, types of trade, two types of trade, internal and external. Internal having two types, retailers as well as the wholesaler. External three types, export, import and interport. The last one is the aids to trade, as well as you can say the auxiliary trade, means one which one helpful to the trade, means जो trade के लिए काफी helpful होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट। अब बोलोगे सर आपने बोला था कि कॉमर्स के पास दवा होती है बिजनेस के सारे रोग को दूर करने के लिए, तो मैंने बोला कि पहला रोग है पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, विच वन रिमूव बाय ट्रेड। अब दूसरा रोग होगा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, बनाया कहीं और सामान उसका कहीं और भेजना है, वो कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरा हुआ हाउ कैन वी हैव कम्युनिकेट विद द कस्टमर। अब कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लिए बन गया एडवर्टाइजमेंट। सो हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज रिमूव बाय एडवर्टाइजिंग। हिंड्रेंस ऑफ मनी रिमूव बाय बैंकिंग। बिजनेस आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हिंड्रेंस दिस वन, बिजनेस इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो बिजनेस इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क, सो वो कैसे रिमूव होगा, इट जस्ट रिमूव बाय द इंश्योरेंस। फिर उसके बाद बात होती है कि सामान हम रखे कहाँ, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, अभी बनाया पता चलता है उसको 6 महीने बाद यूज करना, उसको रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए, वो कॉमर्स प्रोवाइड करता है, वेयर हाउसिंग। सो सेवरल टाइप्स ऑफ हिंड्रेंस just removed by the commerce. So students, today we have discussed about classification of the business activity. Business classified into two activities, industry and commerce. Industry is a place where production held, raw material converted into the finished goods. Industry classified into three: primary, secondary and next one is a tertiary. Primary depend upon nature, secondary depend upon primary एंड टर्सरी प्रोवाइड सर्विस टू अस। प्राइमरी का एग्जांपल मैंने बताया आपको, वो जो नेचर पे डिपेंड हो, एग्रीकल्चर हो सकता है आपका, फॉरेस्ट हो सकता है। सेकेंडरी का व्हाट अबाउट द शुगर इंडस्ट्री, नेक्स्ट वन इज द व्हाट अबाउट शूज। टर्सरी में ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम कॉमर्स की।
तो कॉमर्स इज स्टडी आफ्टर प्रोडक्शन, जहां से इंडस्ट्री का काम खत्म हुआ वहां से कॉमर्स का काम स्टार्ट हो जाता है। सो इन स्टडी आफ्टर प्रोडक्शन टिल कंजप्शन, ये पार्ट हो गया आपके कॉमर्स का। एंड कॉमर्स हैविंग टू सेक्टर, वन इज ट्रेड एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मतलब ये सारी दवा हो गई बिजनेस के जो भी रोग होंगे उनको हटाने के लिए। मैंने बात किया कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव बाय द ट्रेड, और ट्रेड होता क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सो स्टूडेंट्स, it's enough for today. I hope you understand. Thank you very much. That's what they call me. I promise that you never be.